हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्साज। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी टैक्स फाइलिंग का टाइम चल रहा है, तो डू गेट योर टैक्सेस फाइल्ड इन टाइम। लास्ट डे तक वेट ना करें। तो आज जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये वो डिपार्टमेंट है जो इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेकर सेक्रेटेरियल और कॉरपोरेट मैनेजमेंट सब चीज़ें देखती है। बट आई थिंक दे नीड टू मैनेज देयर इंटरनल वर्किंग एज वेल। मैं 2016 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड तब से एमसीए के साथ हर हफ्ते का काम रहता है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस फाइलिंग सेक्रेटेरियल ये हमारा बेसिक काम है। तो हर महीने अप्रॉक्सीमेटली हम 15 से 20 कंपनी करते हैं फॉर्म, एंड देन जो कंप्लाइंसेस रहते हैं वो तो है ही। बट एम सी ए हैज़ सीरियसली कंटिन्यूड टू पिस ऑफ। अभी क्या होता था, जब नए नए में हम लोग करते थे फाइलिंग, तो हमें ये लगता था कि खैर चलो कम नॉलेज है इसी वजह से आती है, या फिर हम गलतियाँ करते हैं। बट अब 7 से 8 साल हो चुके हैं, अब भी हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा रीसबमिशन एक बार भी ना आए। जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम चीज़ें दें, ताकि टाइम और एफर्ट दोनों ही वेस्ट ना हो। बट एम कहती है नहीं, ऐसे कैसे आप कर लोगे, आपको रिसबमिशन चाहिए, आपको दोबारा मेहनत करो। आपको पता होगा कि जनवरी 2022 में एम का नया पोर्टल लॉन्च हुआ था, V3 V2 से अलग। आई डोंट नो क्या किया, बट आज जनवरी 20 या 22 को एक्टिव मतलब था हुआ, एंड टुडे इज़ जून 20th जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के डेट तक एम की साइट नहीं चल रही है। आप किसी से भी पूछ लो, गूगल कर लो, या कहीं भी आप चेक कर लीजिए, एम की साइट लिटरली नहीं काम कर रही है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल आज के डेट का जो हालत है। ये देखिए, ये है एम की साइट mca.gov.in, और ये 2 घंटे से 3 घंटे से बस लोड ही हुए जा रही है। हम अगर इसको यहाँ डालें ऐसे, फिर से रिसेंड करें तो ये खुल जाएगा। अब जब मुझे काम करना है तो मुझे अपने डैशबोर्ड में जाना है तो वो खुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो दिन के टाइम में तो हम एम पे काम ही नहीं कर सकते। रात के टाइम में हमें काम करना रहता है। एम के साइट पे अगर काम करना है तो रात को करो, और वो भी मुश्किल से 10% चांस रहता है कि वो काम कर जाता है। नहीं तो हर नए दिन, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया टेक्निकल इशू, नया प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ के वजह से जो साइट है इनकी वो डाउन ही रहती है। एक फॉर्म के ऊपर, जिसमें कि लिटरली अगर हम काम करें तो 15 मिनट का काम है वो करने में, बट हमें 15-15 दिन लग जाते हैं। चाहे वो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म हो, चाहे वो डायरेक्टर्स चेंज का फॉर्म हो, चाहे वो एड्रेस चेंज का फॉर्म हो। फॉर्म अप्रूव हो जाते हैं इनके साइट पे, और वो भी दिखते नहीं रहते हैं कि अप्रूव्ड है या नहीं है। ना मेल आती है ना कन्फर्मेशन आती है, और फिर हम चेक करते हैं तो फॉर्म अप्रूव मतलब हो जाता है, बट उसके सब्सिक्वेंट जो चेंजेस मतलब होने चाहिए मास्टर डेटा में, जैसे कि एड्रेस चेंज या डायरेक्टर चेंज, वो नहीं होता है। और जब कंप्लेंट रेज करो, टिकट रेज करो, तो उसका तो कभी आंसर आता ही नहीं है। जब कॉल करो तो उनके पास भी कोई आंसर मतलब है नहीं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के पास जाइए। इसी सब चीज़ से परेशान थे। लेकिन आज का जो मेरा जो आज मतलब हद ही हो गई है वो ये है कि हम एक फॉरेन सब्सिडियरी अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। उसमें क्या था कि फॉरेन डायरेक्टर्स हैं, तो हमें नाम में डाउट था, तो हमने क्या किया था, नाम अप्रूवल वाया स्पाइस पार्टे हमने पहले ही करवा लिया था, सो दैट कल को कन्फ्यूज़न ना आए और दिक्कत ना आए। क्योंकि फॉरेन सब्सिडियरी में क्या रहता है ना कि जब आपका नेम अप्रूवल हो चुका है उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एपोस्टाइल होते हैं। मतलब 25 से 30 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग द KYC, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, MOA, AOA, वो भी इसमें फिजिकल जाती है। मतलब वो होता है साइंड, नोटरी, अपोस्टाइल। एंड नोटरी और अपोस्टाइल में मतलब एक पेज का कॉस्ट 2000 से लेकर 5000 रुपये तक लगता है, जो बाहर करवाना पड़ता है अगर आपको यहाँ काम करना है। तो आप समझ सकते हो कि 1-1.5 लाख रुपए के खर्चे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में पड़ जाता है, जो कि इनकॉर्पोरेशन अभी कंपनी है भी नहीं हुई, फिर भी उतने खर्चे हो चुके हैं। और अभी हमने ये सारा चीज़ करवाया, नेम अप्रूवल लिया, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए और हमने फाइल किया। उसके बाद एम हमें रिसबमिशन अभी ये दे रही है कि नाम जो है इज़ नॉट अलाउड एज पर द नॉर्म्स। अब अगर नेम नहीं अलाउड था तो आपने स्पाइस पार्ट ए में अप्रूवल क्यों दिया हमें? ठीक है, ये तो पहली गलती आपकी है, पहली गलती कि आपकी ही गलती है। और दे दिया तो अब हमने उसके ऊपर जो इतने सारे खर्चे कर चुके हैं वो कंपनसेट कौन करेगा? एम या कोई और?
प्लस उसके बाद हमने जो भी इस नाम को लेके हमने डोमेन बाय कर लिया और बहुत सारी चीज़ें होती है और अनाउंस कर देना कि नेम अप्रूवल मतलब हो ही चुका है, तो फिर बाकी फॉर्मेलिटीज़ की बात है कि टिल द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। एक तो ये रिसबमिशन था। दूसरा पॉइंट था कि पैन अंडरटेकिंग नहीं अटैच है, जो कि भाई स्पेशली पैन अंडरटेकिंग क्लियर कट लगा हुआ है। फॉर्म अगर कोई भी आँख खोल के देखेगा ना तो उसको दिख जाएगा। तो आई डोंट नो एमसीए में कौन बैठते हैं यार, क्योंकि अगर कोई भी आँख खोल के देखेगा तो ये सारी चीज़ें उनको दिख जाएंगी। पता नहीं क्या ही चीज़ है, क्या ही मतलब हद ही है ना कि ये लोग, एक तो हमारा दिमाग जो है प्रोफेशनल्स का दिमाग, ये डेडलाइंस ये साइट्स ने वैसे ही कर रखा है। 10 मिनट के काम को एमसीए में हम कैसे भी करके मुश्किल से मेहनत करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन लगा के हम वो फॉर्म फाइल करते हैं कि भाई अब चलो अप्रूवल आए। उसके बाद ये आता है रिसबमिशन और ये आती हैं रीजंस। उसके बाद आप सोचो क्या ही मोटिवेशन रह जाता है यार, क्या ही। और ऊपर से हम क्लाइंट के सामने भी हमारी इमेज होती है ख़राब। अब अगर यही वाली मेल नेम नॉट अवेलेबल वाला मेल क्लाइंट के पास भी जाती है, अगर हम एमसीए में इनकॉर्पोरेशन के लिए डालते हैं तो प्रोफेशनल के साथ में स्टेक होल्डर के पास भी जाती है। नाउ व्हाट दे वुड थिंक कि इनको पता ही नहीं है और फिर हमसे इतने खर्चे वगैरह और ये एपोस्टाइल वगैरह हमने करवा लिया। तो दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू एमसीए, प्लीज़ हायर सम प्रोफेशनल्स और आस्क देम टू डू देयर वर्क प्रोफेशनली। इससे ना कि आपका समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा, हमारा एफर्ट बचेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत डेडलाइंस हैं। कंप्लाइंसेस के क्या बोलते हैं पीएमएलए में और हर जगह प्रोफेशनल्स को तो डाल देंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी में कि भाई सब चीज़ में सीएस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन वो डॉक्यूमेंटेशन, और इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ये जो फालतू की भसड़ करती रहती है एमसीए और ऐसे ऐसे जो रीजंस डालती रहती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट रहती है, रिसोर्सेज वेस्ट मतलब होते हैं इतने सारे, वो कौन? एक ही काम को हम 4 बार करते हैं क्या? या फिर मतलब और भी है चीज़ें। इनकम टैक्स के टाइम में ये इनकॉर्पोरेशन की फालतू की चीज़ें रिसबमिशन वगैरह भेजते रहेंगे तो क्या हम वही करते रहें क्या? तो एमसीए से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। स्टार्टिंग से ही था कि पता नहीं, अब चलो ठीक हो जाएगा, नई पोर्टल आई हुई है। टेक्निकल इशू तक चलो समझ में आता है कि भाई चलो टेक्निकल इशू है, उसमें किसी का मतलब टेक्निकल टीम का हाथ है। बट अब ये रिसबमिशंस नेम अप्रूवल के बाद आप कह रहे हो कि नहीं वो नाम नहीं दे सकते हम, तो यार यहाँ क्या हम बेवकूफ़ बैठे हैं क्या? सच में बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि भड़ास है एक्चुअली। दिस इज़ अ वीडियो जिसमें मैं कि मेरा तो मन तो था कि इसके पहले मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया बट उसमें साउंड था नहीं तो इस वीडियो में मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना मैं एमसीए को लेके कि सच में हैट्स ऑफ टू द सीएस भाई, कंपनी सेक्रेटरीज, हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि जो आप लोग ये करते हो सेक्रेटेरियल वर्क। और ये मैं तो मतलब हमारे साथ पार्टनर हैं हमारी मैम सीएस, वो करती हैं। बट अभी सिंस ये चीज़ें थोड़ी अर्जेंट थी तो अर्जेंसी का तो कुछ सीन ही नहीं है, एमसीए देखती ही नहीं है क्या है नहीं है। बट यार प्लीज़ ऐसी फालतू के रिसबमिशन देना बंद करो। किसी ढंग के बंदों को, ढंग के प्रोफेशनल्स को बैठाओ और उनको बोलो अपना काम ढंग से करें। ऐसे फालतू के रिसबमिशंस देके अपना और सबका समय व्यर्थ ना करें, पैसे भी और सब चीज़ें। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच।